राग राग रामकली महला पंजवां अष्टपदी। दर्शन पेटत पाप सब नासै, हर स्यों दे मिलाई। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये हमारे पाप हैं, हमारे कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जिनके कारण हम दुनिया के सब जीव इस 84 के जेल खाने में कैद हैं। जब तक इन कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म नहीं होता, हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती, ये मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। गुरु साहब ने इस दुनिया को कर्मा संदड़ा खेत कहकर याद किया है। ज़मीन में जो भी हम बीज बोते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्च का बीज डालता है, वह मिर्च की फसल इकट्ठी करने जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के कारण किसी का देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है, और ना ही बुरे कर्मों के कारण कभी कोई देह के दुखों से बच सकता है। नेक कर्म करेंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, कौमों मज़हबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। हाथ से झाड़ू निकल जाएगा, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। झोंपड़ी से बिस्तर उठाएंगे, महलों में जाकर बिछा लेंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम बैकुंठों या स्वर्गों में चले जाते हैं। वह भी भोग योनियां हैं। कर्मों का फल भोग कर फिर इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, फिर तो हमारे लिए नर्क और 84 तैयार ही रहती है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ये हमारे पाप हैं, कर्म हैं, जिनके कारण हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के हैं: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनके कारण हमें इंसान का जामा मिला है, जिन्हें हम देह में बैठकर भोग रहे हैं। क्रियमान कर्म वे हैं जो हम आगे के लिए यहाँ आकर बीज बो रहे हैं। सिंचित कर्म वे हैं जिन्हें हम जन्मों जन्मों से बिना भोगे इकट्ठे करते चले आ रहे हैं। जब तक सारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, इसका मैल नहीं उतर सकता, ये परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। यहाँ गुरु साहब फरमाते हैं कि कर्मों का सिलसिला ख़त्म करने का एक ही तरीका है: दर्शन पेटत पाप सब नासें। आप अगर सतगुरु के दर्शन करके अपने आप को दर्शनों की भेंट कर दो, तो आपके कर्मों का सारा सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दर्शन से आपका मतलब सतगुरु को देखना नहीं है। भेंट से आपका मतलब है कि अपने आप को बिना शर्त सतगुरु के स्पुर्द कर देना है। दर्शन दर्शन में फ़र्क है। आप सतगुरु को देखना दर्शन नहीं कहते। दर्शन के पीछे सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम होना चाहिए। दर्शन के पीछे विरह और तड़प होनी चाहिए। ऐसे दर्शन में सिर्फ सतगुरु ही सतगुरु नज़र आते हैं और दुनिया का कोई जीव, कोई पदार्थ नज़र नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। मुझे सतगुरु के सिवाय दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। भेंट में केवल 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो जो चीज़ हम भेंट करते हैं वह चीज़ हमारी होनी चाहिए, हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जब हम वह चीज़ भेंट कर देते हैं तो हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। जिसको भेंट कर देते हैं वह उसकी हो जाती है। आप फरमाते हैं कि जब तक ये मन हमारा अपना ही नहीं बना, हम इसे किसी की भेंट किस तरह कर सकेंगे। पहले मन को अपना बना लें, फिर ही ये सतगुरु को भेंट करने के काबिल बनेगा।
ये तो बेटे बेटियों, कौमों, मज़हबों, मुल्कों का बना हुआ है, शराबों कबाबों की लज्जतों का बना हुआ है, इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। जब तक ये मन हमारा अपना नहीं बनता, तब तक हम इसको सतगुरु को भेंट किस तरह कर सकते हैं? जब भेंट कर देते हैं, फिर ये हमारा नहीं रहता, ये सतगुरु का हो जाता है। फिर सतगुरु जाने और ये जाने। गुरु नानक साहब ने कहा था, मन जीते जग जीत। सबसे पहले मन को जीतो। अगर मन को जीत लोगे तो सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लोगे। आप दुनिया में नज़र दौड़ा कर देखें, ये अपना मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। किस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। रोज़ अखबार पढ़कर, टीवी देखकर शर्म आती है। ये जो कुछ भी हमें उंगलियों पर नचा रहा है, ये हमारा मन नचा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, हमारी आत्मा मन के पंजे से आज़ाद होकर वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल किस तरह हो सकती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। दुनिया में बड़े बड़े सूरमा और बहादुर हुए हैं। इतिहास उनकी बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। लोगों ने अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कौमों, मज़हबों, मुल्कों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। लेकिन आप फरमाते हैं कि उनसे भी बड़ा, उनसे भी बहादुर सूरमा वह है जो अपने नफ्स, अपने मन पर काबू पा लेता है। यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि जब तक सारी रचना का मोह या प्यार छोड़कर हम सतगुरु से प्यार नहीं करेंगे और अपने आप को सतगुरु के प्यार में लीन नहीं कर देंगे, उस प्यार में अपनी हस्ती को मिटा नहीं देंगे, अपने आप को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक हमारे कर्मों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पहले मन को अपना बनाएं, फिर इसे सतगुरु का बना दें, तो हमारे सारे कर्मों का सिलसिला अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए गुरु साहब यहाँ उपदेश करते हैं कि सतगुरु के दर्शन करके उसे इस कदर प्रेम करो कि तुम्हें अपनी सुध बुध ही ना रहे और उनमें समाकर उनका ही रूप हो जाओ। तब हमारा हर तरह के कर्मों का सिलसिला अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर हमें कोई चीज़ कभी दुनिया में खींच कर नहीं ला सकती। हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमारा प्यार होता है। सतगुरु को वापस जाकर परमात्मा में समा जाना है। जब हम उनके बन जाते हैं, हम भी उनके साथ परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम गुरु पारस परस करी जय। वह परमात्मा पारस है। जो मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह भी पारस हैं। जब हम उनकी संगत में आ जाते हैं, वह हमें भी अपने जैसे पवित्र, अपने जैसे पारस ही बना लेते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर कर्मों का सिलसिला ख़त्म करना चाहते हो तो सारी दुनिया से मोह या प्यार निकाल कर सतगुरु की शरण हासिल करो। अपने आप को उनके स्पुर्द कर दो। मन की मत छोड़कर सतगुरु की मत पर चलना शुरू कर दो। ये गुरुमुखों के दर्शनों की भेंट है। तभी हमारा कर्मों का सिलसिला ख़त्म होगा। क्यों हमें अपने आप को सतगुरु के स्पुर्द करना है? आगे खोलकर इशारा करते हैं। मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। आप समझाते हैं कि हमारे सतगुरु कुल मालिक का, परमात्मा का स्वरूप हैं। वह हमें हमेशा सुख और शांति देते हैं। हमारे सतगुरु में और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं है। कह लो, परमात्मा सतगुरु के रूप में यहाँ आया है या परमात्मा हमारे अंदर बैठकर हमें अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर परमेश्वर एक को जान। सतगुरु और मालिक एक ही रूप हैं। हज़रत ईसा ने कहा था, वर्ड वॉज गॉड, कि जो शब्द है यही परमात्मा का असली स्वरूप है। गुरु अमरदास जी का कथन है, वाओ वाओ बाणी निरंकार है। ये जो बाणी है, सच्ची बाणी है, जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो बाणी हर एक के अंदर दिन रात चमक रही है, जो दिन रात धुनकारें दे रही है, यही परमात्मा का असली रूप है, यही परमात्मा है। हम गुरुमुखों की संगत करते हैं
क्योंकि उनका असली स्वरूप भी शब्द होता है, नाम होता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। वह शब्द, नाम या बाणी जो परमात्मा का रूप है, वही हमारा असली गुरु है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वह शब्द सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी सेवक है। गुरमुख उस शब्द, नाम, वाणी या परमात्मा रूपी समुद्र से ही आते हैं और उस शब्द, नाम, वाणी या परमात्मा का ही प्रचार करते हैं। लहर कितनी भी ऊंची क्यों न हो, समुद्र का ही हिस्सा रहती है, समुद्र से अलग कभी नहीं की जा सकती। इसी तरह गुरमुख दुनिया में आकर भी शब्द, नाम या परमात्मा से अलग नहीं होते। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। जब हम सतगुरु की संगत में जाते हैं, वह हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं जिसकी कमाई करने से हमारा रचना में से मोह निकल जाता है, मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। उस शब्द या नाम के जरिए हम वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं और हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। जिस नाम की यहाँ गुरु साहब महिमा करते हैं, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, वह हमारे लफ्ज़ नहीं हैं, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे। जिस नाम की गुरु घर ने महिमा की है, आप कहते हैं कि उस नाम ने तो सारी दुनिया की रचना की है, उस नाम के आधार पर तो खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, खोजत खोजत खोजिया नामे बिन कूर। हम खोज खोज कर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस नाम के बिना जो भी हम इस रचना में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। गुरु घर के मुताबिक हमें उस नाम की खोज है जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना, जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। ये जो हमारे लफ्ज़ हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई रहीम करीम कहता है, ये तो अपने अपने प्यार में आकर हमने उस परमात्मा के नाम रखे हुए हैं। जिस तरह माता प्यार में आकर बच्चे को कई लफ्ज़ों से याद करती है, लेकिन माता का जो बच्चे से रिश्ता है वह कोई लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं होता, वह तो प्यार का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। ये लफ्ज़ तो माँ के प्यार को जाहिर करते हैं। माँ किसी भी लफ्ज़ से बच्चे को याद कर सकती है। इसी तरह इन लफ्ज़ों के ज़रिए मालिक के भक्तों और प्यारों ने मालिक को याद किया है। हज़ारों अनेकों महात्मा आए हैं, हज़ारों अनेकों लफ्ज़ों से मालिक के भक्तों और प्यारों ने मालिक को याद किया है। अभी हज़ारों अनेकों संतों ने आना है, हज़ारों अनेकों नामों से मालिक को याद करना है। हम मालिक के पिछले नाम भूलते जा रहे हैं और प्यार में आकर आगे नए नाम रखते जा रहे हैं। ये नाम हमारे मीन्स हैं, वह सच्चा नाम हमारा एंड और ऑब्जेक्ट है। वह नाम या शब्द रूपी अमृत हर एक के अंदर आँखों के पीछे बरसता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौदर ठाक के तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब हम 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, हम अपने घर के दरवाजे पर पहुँच जाएंगे। उस घर के दरवाजे की ये निशानी है कि उस नुक्ते पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। गुरु साहब कहते हैं, वह दिन को भी तुम्हारे अंदर बजता है, रात को भी तुम्हारे अंदर बजता है। हम रात को सो जाते हैं, वह शब्द फिर भी हमारे अंदर धुनकारें देता रहता है। उस शब्द का प्रकाश तभी हमारे अंदर कायम रहता है। लेकिन जब तक गुरमुखों की मत पर नहीं चलते, ना उस धुनकार धुन का, उस निर्मल नाद का पता चलता है, ना उस प्रकाश का पता चलता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनहेरा, न वस्त्र है न चूके फेरा। उस नाम की कमाई के बिना ना तुम कभी अज्ञानता के अंधेरे में से निकल सकते हो, ना कभी तुमको परमात्मा मिल सकता है, और ना ही कभी तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है।
जो कुछ मिलना है उस शब्द की कमाई से मिलना है, जिसको गुरु घर ने सच्चा शब्द कहकर याद किया है, सच्चा नाम कहकर याद किया है। इसलिए यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि जब हम सतगुरु की संगत और सोबत में जाते हैं, वह हमें उस शब्द या नाम के बारे में समझाते हैं, उस नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं, जिस नाम की लज़्ज़त हासिल करके हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, हमारा हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। जो शब्द के अंदर मर जाते हैं, जज़ब या लीन हो जाते हैं, अपनी हस्ती को उसमें मिटा देते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ता। इसलिए गुरु घर उस शब्द की महिमा करता है, उस नाम की महिमा करता है। सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तूर मुख लाई। गुरु साहब कहते हैं कि जब शब्द या नाम की कमाई करके हमारी रूह ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर जाती है, हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। जब उनके नूर को अपने मुख पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, तो हमारे सब कर्मों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप जिस धूल का जिक्र करते हैं, वह संतों के चरणों की बाहरी धूल नहीं है, वह उस नूरी स्वरूप का प्रकाश है जिसे हमें माथे पर मलना है, जिसको देखकर ही हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म होगा। ये नूरी स्वरूप हमें मन और माया के दायरे से पार जाकर 10वें द्वार में मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं कि वहाँ जाकर हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का भंडार ही खत्म हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नावें आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। सतगुरु पुरुष की संगत और सोबत में आना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। ये वह सरोवर है जहाँ कोआ जाता है, स्नान करके हंस बनकर निकल आता है। हम मनमुख लोग पापों के भरे हुए जाते हैं, निर्मल होकर गुरमुख बनकर आ जाते हैं। आप फरमाते हैं, वडभागी नावे आए, कोई भाग्यशाली जीव है जो इस सरोवर में नहाते हैं। बाकी दुनिया के जीव बाहर के सरोवरों की तरफ दौड़ते फिरते हैं। उस सरोवर में स्नान करने का उनको क्या फ़ायदा होता है? वहाँ जाकर जब वे नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। गुरु साहब कहते हैं कि उनका जन्म जन्म का मैल उतर जाता है, उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ये वह सरोवर है जो हमें पार ब्रह्म के पार जाकर मिलता है, जहाँ स्नान करके जन्मों जन्मों के पापों का हिसाब किताब खत्म करना है। अमृत का वह सच्चा सरोवर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह, हमारे वजूद के अंदर है। पतित पुनीत किए खिन पीतर, अज्ञान अंधेर वंजाई। आप फरमाते हैं कि बड़े बड़े पापी, महापापी महात्मा की संगत में, महात्मा के सत्संग में आकर पवित्र हो जाते हैं, मालिक से मिलने के काबिल बन जाते हैं। उनके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, मालिक के नूर का प्रकाश हो जाता है। आप गुरु साहिबान का, किसी संत महात्मा का हाल पढ़कर देख लें, कैसे कैसे लोग उनके दरबार में आकर संत महात्मा बन गए। आपका मतलब है कि अपने कर्मों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, उनकी संगत और सोबत में जाकर शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु रामदास जी कहते हैं, आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करी जय, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लुकी दी जय। आप बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि हम लकड़ियां लाकर कितना भी ढेर इकट्ठा क्यों ना कर लें, अगर एक आग की चिंगारी लाकर उस ढेर में डाल दें तो सब लकड़ियों का ढेर जलकर राख हो जाता है। इसी तरह हम साकत पुरुषों के कितने भी बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हों, अगर साधु संतों महात्माओं की संगत और सोबत में जाकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं
तो इन सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह या प्यार निकालकर अपने ख्याल को एक शब्द से जोड़ लेते हैं, वह खुद तो पवित्र हो ही जाते हैं। जब हम खुशकिस्मती से उनकी संगत और सोबत में चले जाते हैं तो वह हमें भी शब्द के साथ जोड़कर अपने जैसा पवित्र बना लेते हैं। आप समझाते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हमें ममता सब देखोवे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हौमे और ममता को खो देते हैं, जब हम उनकी संगत में जाते हैं वह हमारे अंदर भी उसी शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा कर देते हैं और हमारे ख्याल को भी अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर से हौमे और ममता ख़त्म करके हमें भी अपने जैसा मुक्त बना लेते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हम कितने भी पापी क्यों ना हों, गुरुमुखों की संगत में जाकर शब्द की कमाई करने से हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आप देखें, छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, आप सान पर रगड़ना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता सारा जंग उतर जाएगा, नीचे साफ सुथरी छुरी निकल आएगी। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि धोबियों के पास तेलियों का गंदगी से भरा हुआ कपड़ा क्यों ना चला जाए, वह किसी कपड़े को धोने के लिए मना नहीं करते। धोबी को पता है, एक भट्ठी चढ़ेगा, 2 भट्ठी चढ़ेगा, 3 भट्ठी चढ़ेगा, आखिर वह कपड़े में से सफ़ेदी निकाल ही लेगा। इसी तरह संतों महात्माओं के दरबार में जाकर अगर हम उनके सत्संग में लगे रहेंगे, हमें हौसला हो जाता है कि हम पर कभी न कभी दया मेहर बख्शिश हो जाएगी। जो सत्संग में जाकर नाम की कमाई करते हैं वह तो सोने पे सुहागा है, उनकी महिमा तो बयान ही नहीं की जा सकती। जो नाम की कमाई नहीं भी करते वह बुरे खोटे पापों से तो बचे ही रहते हैं और कर्मों के बोझ को बढ़ाकर तो साथ नहीं ले जाएंगे। अगर एक पत्थर पानी में पड़ा रहता है, अगर वह घुलेगा नहीं तो सूरज की तपश और गर्मी से तो बचा रहता है। अगर कोई अंधा फूलों के बाग में जाकर फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता तो भी फूलों की खुशबू तो वह ले ही आएगा। सत्संग में नाम की, मालिक की भक्ति या प्यार की खुशबू तो हम ले ही आते हैं। इसलिए गुरु साहब प्यार के साथ कहते हैं कि जब भी हम सतगुरु की संगत और सोबत में जाते हैं तो कितना भी हमारा पापों का हिसाब किताब क्यों ना हो, वह ख़त्म हो जाता है। हम पवित्र होकर मालिक के साथ मिलने के काबिल बन जाते हैं। करन कारण समर्थ स्वामी, नानक तिस सरनाई। आप फरमाते हैं कि जो हमारे सतगुरु हैं वह सर्वशक्तिमान हैं, वे जो चाहें कर सकते हैं। आप हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि ऐ परमात्मा, हमें ऐसे सतगुरु की शरण दे, हमें ऐसे सतगुरु की संगत और सोबत दे ताकि हम भी उनकी शरण में जाकर शब्द की कमाई कर सकें, नाम की कमाई कर सकें। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिवलाई। ऐसे समर्थ सतगुरु की संगत में जाकर हमारे सब बंधन टूट जाते हैं। किस तरह टूट जाते हैं? एक शब्द की कमाई करने से, एक नाम की कमाई करने से। हमारे कई तरह के बंधन हैं, बेटे बेटियों के बंधन हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के बंधन हैं, रिश्तेदारों के, बरादरी के बंधन हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। गुरु साहब कहते हैं कि इन सब बंधनों की जंजीरें वहाँ जाकर शब्द की कमाई करने से टूट जाती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदे तुम गाढ़े बंधन आन, चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहु विधि तान। हम कई जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें बेटे बेटियों का फिक्र पड़ जाता है, पोतों दोतों का फिक्र पड़ जाता है, उनके पुत्र पोतों दोतों का फिक्र पड़ जाता है। हम अपने हाथों से ही अपने आसपास जंजीरें डालते जाते हैं, अपने हाथ से ही अपने गले में फंदा डालते जाते हैं। लेकिन जब गला घुटता है, हम रोते हैं, चीखें मारते हैं, फिर कौन हमारी तकलीफ़ और पुकार सुनता है?
गुरु साहब कहते हैं कि अगर हम एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लें तो हमारे सारे बंधन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। आप फरमाते हैं कि जो चीज़ हमें देह के बंधनों से ही नहीं, दुनिया के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। अंधकूप बिख्याते काढ़ियो, साच शब्द बण आई। हम दुनिया के जीव जहर के बड़े गहरे कुएं में डूबे हुए हैं। हम काम क्रोध के जहर में फंसे हुए हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों के जहर में फंसे हुए हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, हौमे बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसे बिख जाए। हम हौमे के जहर के कारण ही रचना में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हमारे अंदर शब्द बस जाता है, ये हौमे का जहर हमारे अंदर से निकल जाता है। आप यहाँ समझाते हैं कि हम जहर के ऐसे कुएं में फंसे हुए हैं जिसमें से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल है। गुरमुख हमें शब्द की डोरी से उस कुएं में से निकाल कर बाहर ले आते हैं। वह हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर, नाम के साथ जोड़कर काम क्रोध से भी छुड़ा लेते हैं, लोभ मोह अहंकार से भी छुड़ा लेते हैं। वह शब्द निर्मल है, पवित्र है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से आता है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमें भी खींचकर मन और माया के दायरे से पार ले जाता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिवलाई। जब हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं, हमारा त्रिकुटी से छुटकारा हो जाता है। हम काल के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। हम चौथे पद यानी सचखंड अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि केवल शब्द या नाम की कमाई ही हमें इस जहर से भरे गहरे कुएं में से निकाल सकती है। जन्म मरण का सहसा चूका, बाहुड़ कतहु न ताई। हम सबको फिक्र लगा रहता है कि पता नहीं किस समय कौन सी जगह किसके हाथों मौत आ जाए। हमें चिंता है कि पता नहीं उस समय हमारी क्या हालत होगी। हमें डर लगा रहता है कि धर्मराज के यमदूत कैसे हैं, वह हमें क्या क्या दुख देंगे, कहाँ जाकर तड़पाएंगे। कोई कहता है कि आगे गर्म खंभों से लिपटाएंगे, कोई कहता है कि हमें और कई तरह के संताप देंगे। 24 घंटे हमें अपनी जान का फिक्र लगा हुआ है, मरने का गम लगा हुआ है। गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि अगर हम शब्द या नाम की कमाई करेंगे तो हमारे मन में से मरण जन्म का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अभ्यासी को मरने की इतनी खुशी होती है जितनी शायद उसको अपने विवाह की नहीं होती। वह हंसता हंसता अपने घर वापस चला जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, ये जो संशय या भय हम अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं कि मरने के बाद हमारी क्या दुर्दशा होगी, कौन सी माँ की गोद में बैठकर खेलना पड़ेगा, किसको पिता कहना पड़ेगा, कौन से महलों में जाकर जन्म लेना पड़ेगा और कौन से मुल्क में जाकर भटकना पड़ेगा, ये सब कुछ ही खत्म हो जाएगा अगर हम चलते फिरते उठते बैठते मन को शब्द की कमाई में, नाम की कमाई में लगा कर रखेंगे। नाम रसायन एहो मन राता, अमृत पी तृप्ताई। गुरु साहब कहते हैं कि ये भय कब निकलता है, जब ये नाम रसायन की तरह हमारी हड्डियों में रच जाता है। जब हम नाम रूपी अमृत को पीकर उसके रंग में रंगे जाते हैं, हमारे अंदर से हर तरह के भय हमेशा के लिए निकल जाते हैं। ये हमारा मन ही है जो हमें अपने कर्मों के कारण डराने में लगा हुआ है। हमें अपना बीता समय याद है कि हम क्या क्या करके आए हैं,
कई बार हमें पिछले जन्मों के कर्मों का पता नहीं होता, लेकिन मन उनसे भी भय खाता है कि पता नहीं कौन कौन से बुरे पाप और गुनाह कर चुके हैं, उनका हिसाब किस तरह हम भोगेंगे। मन डरता है कि जब आज हमारी ये दुर्दशा है तो उन कर्मों के कारण मौत के बाद हमारी क्या दुर्दशा होगी। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन शब्द या नाम के रंग में रंग जाएगा तो ये भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, शब्दे साथ जाने ता आप पछाणे। अगर हम शब्द का स्वाद, शब्द की लज्जत ले लेंगे तो हम अपने आप को पहचानने के काबिल बनेंगे। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ या आवरण उतर जाते हैं, तब हमें अपने आप की समझ आती है। बिजली का बल्ब कितनी तेज़ रोशनी वाला है, अगर 15-20 काले कपड़े इसके इर्द गिर्द लपेट दें तो जहाँ ले जाएंगे हमें अंधेरा ही नज़र आएगा। कपड़े लपेटने से बल्ब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हमें रोशनी नज़र नहीं आती, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर हम रोशनी देखना चाहते हैं, रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन कपड़ों को उतारना पड़ेगा। इसी तरह आत्मा निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेकर कर्मों के जाल में फंसकर अति गंदी हो चुकी है। गुरु साहब कहते हैं कि हमें रूह और मन की गांठ खोलनी है। ये किस तरह खुलेगी? जब मन नाम के रंग में रंग जाएगा, शब्द के रंग में रंग जाएगा, जब उठते बैठते चलते फिरते हमेशा के लिए शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा। संत संग मिल कीर्तन गाया, नेह चल वसया जाई। अब आप फरमाते हैं कि अगर हम संतों महात्माओं की संगत में जाकर शब्द के निर्माण कीर्तन को अपने अंदर सुनते हैं, उस अनहद शब्द के कीर्तन को गाते हैं, तो हम अपने निश्चल धाम वापस पहुंच जाते हैं। संतों महात्माओं के सत्संग में आकर ही उस निर्वाण कीर्तन को सुनने का शौक़ पैदा होता है, उस कीर्तन को गाने का तरीका पता चलता है। ये बाहर का कीर्तन भी हमें अच्छा लगता है, ये हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करता है, सतगुरु की महिमा करता है। इस कीर्तन का हम 3-4 घंटे रस ले सकते हैं, लेकिन गुरु साहब उस कीर्तन का जिक्र करते हैं जिसका 24 घंटे हम अपने अंदर रस ले सकते हैं, जिसका नशा कभी उतरता नहीं। ये वह कीर्तन है जिसके बारे में गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। इस अखंड कीर्तन का अमर भोजन हमें गुरुमुखों की संगत में जाकर प्राप्त होता है। उस नाम के कीर्तन की खुमारी दिन रात चढ़ी रहती है। वह कीर्तन 24 घंटे हर एक के अंदर हो रहा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। हमें उस कीर्तन को सुनना है, और उस कीर्तन को सुनने का जो शौक़ पैदा होता है, तरीका और साधन पता चलता है। आप फरमाते हैं कि वह गुरुमुखों के सत्संग में जाकर होता है। गुरुमुखों के सत्संग में आकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच पर्दा किस चीज़ का है, रुकावट किस चीज़ की है, और उस रुकावट को, उस पर्दे को किस तरह से अंदर से दूर करना है। लेकिन गुरु साहब सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को बुरा भला कहती है, एक मज़हब दूसरे मज़हब की निंदा करता है। गुरु नानक साहब के अनुसार महात्मा सत्संग के अंदर किसी की निंदा नहीं करते। ये तो बड़ी बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे लेकर उसको डराना शुरू कर दें, गालियाँ देना शुरू कर दें। हमें उसको प्यार से समझाना है कि भाई इस रास्ते पर चलकर हमें ये फ़ायदा हुआ है, तेरी अकल में आता है, तू भी इस रास्ते पर चलकर ये फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। सत्संग वह जगह है जहाँ सिर्फ एक ही शब्द का प्रचार किया जाता है, एक ही नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में स्वयं नाम के प्रचार के
और राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, कौमों मज़हबों मुल्कों के झगड़े नहीं किए जाते। जब ऐसे सत्संग में जाकर हम शब्द की कमाई करते हैं, हम अपने नेचुरल स्थान पर वापस पहुंच जाते हैं। ये कौन सा नेचुरल स्थान है? ये सचखंड है, जो हमारा असली घर है, जहाँ परमात्मा रहता है। उसको नेचुरल कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर हम मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए बच जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल जो तिसे त्याइंदा। वह परमात्मा नेचल है, कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक को ध्याते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वह भी नेचल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब इशारा करते हैं कि हमें उस सत्संग में जाकर शब्द या नाम की कमाई करके उस नेचल स्थान को प्राप्त करना है। पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर बिन यान न पाई। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमें पूर्ण उपदेश दिया है, और उनका पूर्ण उपदेश कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। उनके उपदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूर्ण उपदेश कौन सा है? जो हमें पूर्ण परमात्मा के साथ मिला दे, हमें देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुड़ाकर सचखंड में पहुंचा दे। इसलिए आप कहते हैं कि हमारे सतगुरु भी पूरे हैं, उन्होंने हमें पूर्ण उपदेश दिया है। हमें उनके सत्संग में जाकर उस पूर्ण उपदेश से फ़ायदा उठाकर शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है, और उस निश्चल स्थान पर वापस पहुंचना है। जब हम उनकी मत पर चलकर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें सतगुरु के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं भाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप समझाते हैं कि सतगुरु के पास जाकर पूर्ण उपदेश पर चलकर हमें समझ आ गई है कि उस मालिक के सिवाय सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। बुल्ले शाह ने कहा था, होर ने सब गलड़ियाँ अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागज़ां पाया चल। व्यर्थ ही लोग इतने ग्रंथ पोथियाँ लिखते जाते हैं, विद्वान हमारे दिमाग को ख़राब करते जाते हैं। मालिक के बिना दुनिया में है ही क्या? गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि उस मालिक की समझ तब आती है जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं। फिर हमें मालिक के सिवाय दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम जिधर भी नज़र डालते हैं, हर एक के अंदर, पत्ते पत्ते, ज़रे ज़रे के अंदर हमें परमात्मा ही नज़र आता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, जिए जंत सब तिस दे, सबना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा होई। ऐ परमात्मा, ये सब दुनिया के जीव तेरे खुद के बनाए हुए हैं, और हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। मुझे तो हर एक के अंदर तू ही तू नज़र आता है। मंदा तो मैं उसको कहूँ, बुरा तो मैं उसको कहूँ जिसको किसी और मालिक ने बनाया हो, जिसके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। देख लें आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। नाम निधान पाया वड पागी, नानक नरक न जाई। लेकिन आप फरमाते हैं कि जिस नाम की आपने इतनी महिमा की है, वह नाम कब मिलेगा? जब धुर मस्तक में परमात्मा लिख देगा, जब वह हम पर दया मेहर कर देगा। मालिक की दया मेहर बख्शिश के ज़रिए ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाता है। आप फरमाते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। भाई, उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा, तो ही तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिसनु दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। जिन पर वह खुद दया मेहर और बख्शिश करता है, उनको ही उसके प्यार की, उसकी भक्ति की दौलत मिलती है। यहाँ किसी की चतुराई, किसी की बुद्धि काम नहीं देती। आप फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जो कुछ करता है वह करता खुद करता है।
जिन पर उसे अपने साथ मिलने की बख्शिश करनी होती है, वह गुरमुखों के जरिए उनके ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि जिनके धुर मस्तक में वह लिख देता है, उनको ही ये नाम रूपी दौलत मिलती है, उनको ही उस नाम की समझ आती है। बाकी दुनिया के सब जीव यहीं वहमों भरमों में फंस कर भूले फिरते हैं, और जिन पर वह मालिक दया मेहर कर देता है, गुरु साहब दावे के साथ कहते हैं, उनको नरकों में नहीं जाना पड़ता, उनको 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरमुखों के पास जाकर नाम लेकर जो मर्जी खाना पीना शुरू कर दें, बुरे खोटे पाप और कर्म करने शुरू कर दें कि नरकों में तो हमें जाना ही नहीं है। आप देखें, अगर कोई जज या पुलिस वाला कानून तोड़ता है, जुर्म करता है, उसको दुगनी सज़ा मिलती है, क्योंकि उसको कानून की जानकारी थी। अगर हम जानते हुए भी ऐसे कर्म करेंगे तो हमें आगे से ज़्यादा सख्ती के साथ कर्मों का हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। बाप अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करता, लेकिन खुद तो अच्छी तरह उसकी खातिर कर ही देता है। इसी तरह सतगुरु सेवक को नरकों में नहीं भेजेंगे, लेकिन उसको कर्मों का हिसाब किताब तो ज़रूर भुगताएंगे। इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए। ये ख्याल गलत है कि नाम की कमाई के बाद शराब पीने लगें, मांस खाने लगें और बुरे खोटे पाप करने शुरू कर दें। बड़ी मुसीबत और दुख झेलकर किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। गुरमुखों से नाम का भेद लेकर न केवल अपने आप को सत्संग के असूलों पर पाबंद रखना चाहिए, बल्कि चलते फिरते उठते बैठते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना चाहिए, ताकि आगे के लिए बुरे खोटे पापों से भी बचे रहें और नाम की कमाई द्वारा पिछले कर्म नष्ट करके परमात्मा से मिलाप भी कर लें। काल सियाणप उकत ना मेरी, पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई, आपे करे कराई। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें अपनी अकल, चतुराई और बलबुद्धि से नहीं मिला है। ये सब सतगुरु की दया मेहर और बख्शिश द्वारा प्राप्त हुआ है। ये हमारे जप तप, पूजा पाठ, शौच संयम का नहीं, सतगुरु की बताई हुई शब्द या नाम की कमाई का फल है। बाकी हर तरह की करनी का फल नाम की कमाई में आ जाता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब दिन रात उठते बैठते हमारी ज़बान पर मालिक के नाम का सिमरन चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा जाप कौन सा हो सकता है। जब दिन रात हमारा ध्यान अंदर अनहद बानी सुनने में लगा हुआ है, इससे बड़ा पाठ कौन सा हो सकता है। जब हम प्यार में आकर गुरमुखों के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा कौन सी हो सकती है। जब हम हमेशा मालिक के हुक्म, मालिक की रज़ा में रहते हैं, इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब अनहद बाणी को अंदर सुनकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा त्याग कौन सा हो सकता है। न जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य की ज़रूरत है, न नीले पीले भगवे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, न कान चिरवाने की ज़रूरत है, न जटाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, न मज़हब बदलने की ज़रूरत है, न मुल्क बदलने की ज़रूरत है, न बेटे बेटियां और घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाने की ज़रूरत है। सूरमा और बहादुर बनकर दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में नहीं लिप्त होना। सिर्फ सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। पुत्र कलतर महा बिख्या मैं, गुर साचे लाए तराई। अपने जीते आप संभाले, आप लिए
लड़ लाई। आप सतगुरु की महिमा करते हैं कि उन्होंने हमें संसार के बेटे बेटियों के मोह माया के जाल से, विषय विकारों के जहर से निकालकर हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ दिया, हमारे ख्याल को भक्ति में लगा दिया, हमें अपने साथ मिला लिया। सतगुरु की संगत में आकर हमें रिश्तेदारों की असलियत का पता चल गया, संसार की असलियत का पता चल गया। हमारा झूठी दुनिया से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल गया। हमारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो गया। हमने लेन देन का हिसाब खत्म कर लिया और वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन गए। ये सब परमात्मा की दया मेहर से हुआ है। जिस जीव को भी परमात्मा जहर भरे खतरनाक भवसागर से निकालता है, खुद दया मेहर करके सतगुरु के जरिए निकालता है। साच धर्म का बेड़ा बांधिया, पव जल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। आप फरमाते हैं कि दुनिया के सब जीव बुरी तरह काल के जाल में फंसकर संसार रूपी खतरनाक समुद्र में गोते खा रहे हैं। कोई भी जीव अपनी अकल, समझदारी और उपाय से इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। मालिक की दया मेहर के बिना हम कभी नाम रूपी जहाज में सवार नहीं हो सकते, जिसके मलाह गुरमुख हैं। आप फरमाते हैं कि वह मालिक अलख और अगम है, अनंत और अथाह है। वह बड़े से बड़ा है, हम छोटे से छोटे हैं। वह ऊंचे से ऊंचा है, हम नीचे से नीचे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हम बार बार उस मालिक पर बलिहार जाते हैं, अपने आप को उस पर न्यौछावर करते हैं, कुर्बान करते हैं, जिसने हमें गुरमुखों के जरिए शब्द या नाम से जोड़कर भवसागर से सदा के लिए पार कर दिया। अकाल मूरत अजूनी संभव, कल अंधकार दीपाई। अंतर्जामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अघाई। आप फरमाते हैं कि वह अकाल पुरुष निश्चल है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। वह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है और शब्द या नाम के प्रकाश द्वारा कलयुग में अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाला है। वह घट घट की जानने वाला है, सबका प्रतिपालक है। उसके दर्शनों से आत्मा को अपने आप सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। सतगुरु उस परमात्मा का रूप है, इसलिए उनके दर्शनों से भी सच्ची शांति प्राप्त होती है। लेकिन कौन से दर्शनों से सच्ची शांति प्राप्त होती है, आप ऊपर खोल कर समझा कर आए हैं। एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रहया समाई। भगति दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई। आप समझाते हैं कि वह कुल मालिक माया से निर्लेप है, वह निर्भय है, निर्वैर है। वह रचना के जरे जरे, पत्ते पत्ते के अंदर समाया हुआ है। वह परमेश्वर परम दयालु है। वह अपने भक्तों को, गुरमुखों को अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने प्यार की दात बख्शता है।
आप कहते हैं कि हमारी भी यही विनती है कि ऐ परमात्मा, हमें भी अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने नाम का दान बख्श, ताकि हम भी तेरी भक्ति द्वारा तेरे साथ मिलाप कर लें और हमें भी तेरे मिलाप का सच्चा सुख मिल जाए, सच्ची शांति प्राप्त हो जाए। एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रहया समाई। भगति दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई।